हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ओके, आज की वीडियो में मैं ना आप लोगों के साथ एक गेट रेडी विद मी भी शूट करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे नायका का हॉल शूट करना था। यू कैन सी मैं यहाँ पे अपना सामान वगैरह लेके बैठी हूँ और उसी के साथ मुझे आप लोगों के साथ अपनी वेट लॉस जर्नी भी शेयर करनी है। मैंने बहुत सारे मुझे कमेंट्स आते हैं इंस्टा के ऊपर भी और ऑल्सो यूट्यूब के ऊपर भी। अच्छा, सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे क्या होता है कि मतलब यूजली क्या है, यूट्यूब जो ऑडियंस है मेरी वो मुझे यहाँ से यहाँ तक देखती है, ठीक है। सो यू गाइज डोंट नो, इफ़ यू डोंट नो तो मैं आपको बता देती हूँ। मेरा जो वेट था अर्लियर 107, यस, दिसंबर जनवरी में मैंने लास्ट अपना चेकअप कुछ करवाने गई थी अपना हॉस्पिटल में। तो मेरा 107 107 kg मेरा वेट था और राइट नाउ माई वेट इज इन बिटवीन लाइक 80 to 84, ठीक है। सो 80 to 84 में मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज रिसेंटली मैंने चेक किया वो 82 आया, कुछ टाइम पहले मैंने चेक किया तो मेरा 84 था, ठीक है। सो हाँ, तो मैंने इतना सारा वेट लॉस कैसे किया वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मतलब मैंने क्या क्या चीज़ें अवॉइड की है। और सबसे पहली बात मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि मैंने बिल्कुल भी कोई सप्लीमेंट्स नहीं ले रही हूँ वेट लॉस करने के लिए, कोई भी मेडिसिन, कोई मेरे को डाइटिशियन, मैंने किसी को हायर नहीं किया है, किसी को इस तरह, मतलब ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। बिकॉज जो मुझे पर्सनली जो लोग जानते हैं ना, उन लोगों को ऐसे लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ कि मैंने कोई डाइटिशियन को हायर किया है या फिर डाइटिशियन के साथ मैं कंसल्ट कर रही हूँ। जो वेट लॉस डाइटिशियंस होते हैं, जो वेट आपको न्यूट्रिशनिस्ट आपको एक डाइट चार्ट बना के देते हैं। सो ऐसा कुछ भी नहीं है और आई डोंट बिलीव, सही बताऊं तो मुझे मतलब कोई फ्री में भी डाइट चार्ट बना के दे, मैं इतनी ढीठ हूँ कि मैं किसी के कहने पे कुछ कर ही नहीं सकती हूँ ठीक है। सो ये एक मेरी हैबिट है, हेडेक बोल रही थी मैं, हैबिट है। सो साथ साथ में ना मैं अपना मेकअप स्टार्ट कर देती हूँ बिकॉज मुझे 2-3 वीडियोस और भी शूट करनी है। अच्छा, ये वीडियो ना बेसिकली, अच्छा, प्रोडक्ट्स में सारे ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी मैं जो जो यूज़ करने वाली हूँ। एंड आज मैं इस फ्रेम में वीडियो इसीलिए शूट कर रही थी बिकॉज मैं आज अपने आईफोन के ऊपर, कैमरा के ऊपर शूट नहीं कर रही हूँ बिकॉज मुझे पता ही नहीं था कि वेट लॉस वाली वीडियोज़ और मैं कैसे शूट करूँ, आप लोगों के साथ क्या बताऊँ क्या नहीं बताऊँ, क्योंकि इट्स नॉट माई थिंग। एक्चुअली क्या था कि मेरे को अर्थराइटिस हो गया था, ह्यूमेटाइड, मुझे सही से बोलना भी नहीं आ रहा है, ठीक है। सो को ना जनवरी में एक पेन शुरू हो गया था मेरे, जनवरी में नहीं, लास्ट ईयर नवंबर में ही मेरे जो पैर का अंगूठा है वहाँ पे मेरे ना दर्द शुरू हो गई थी। लाइक मान लो ये मेरे पैर का अंगूठा है। सो यहाँ पे अगर मेरी, जैसे मैं टाइट कपड़े पहनती थी कुछ भी, चाहे मैं ट्राउजर्स या फिर जीन्स, अगर यहाँ पे मेरी कुछ ऐसे हिट करता था ना तो एक ठंडी सी दर्द शुरू हो जाती थी। सो मैंने उस चीज़ को अवॉइड किया। मैंने सोचा कुछ भी, मतलब दर्द तो नॉर्मली है ना, मतलब पैर के अंगूठे की दर्द, डॉक्टर के पास तो नहीं जाते हैं ना, तो मेरे लिए वो दर्द एक सिर दर्द के जैसा ही था। चलो कोई बात नहीं, मैं तो सिर दर्द की गोली भी नहीं खाती हूँ। जब मुझे सिर दर्द होता है मुझे लगता है चाय पी लूंगी तो ठीक हो जाएगा। ओके, मॉइस्चराइजर मेरा अब्जॉर्ब हो गया। जब वो मेरे को अर्थराइटिस बढ़ता बढ़ गया और फिर मार्च में मुझे जाके पता चला कि मुझे अर्थराइटिस है। मेरी बॉडी के ऊपर अटैक्स आने शुरू हो गए थे, मेरे पैर इतने इतने सूज गए थे, ठीक है, क्योंकि आपका यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा, मेरा तो मतलब बॉर्डर लाइन के ऊपर चला गया था और भी प्रोटीन मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो 2-3 टेस्ट डॉक्टर करवाते हैं ऑब्वियसली, तो वो सब चीज़ें हो गई थी। तो फिर मैंने मेरी फिर हम ऑर्थो के पास गए तो उन्होंने मतलब टेस्ट करवाया मेरा अर्थराइटिस का, अर्थराइटिस मेरा निकल के आ गया। कि हमारे यहाँ पे है डॉक्टर कथपाल लुधियाना में। तो डॉक्टर कथपाल जो है बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं और BRS नगर में हैं, अगर आप लोग लुधियाना से देख रहे हो कोई भी। तो फिर मैंने डॉक्टर कथपाल के गई तो उन्होंने मेरे को टेस्ट तो ऑलरेडी मेरे करवाए हुए थे, तो टेस्ट की अकॉर्डिंगली मैंने मेडिसिन शुरू कर दी और उन्होंने मुझे बोला कि आपको नाउ यू हैव टू अवॉइड राइस एंड यूरिक एसिड वाली चीज़ें जो बेसिकली होती है ना, आप गूगल कर लो, तो वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। जो अवॉइड करना होता है वो सब चीज़ें मैंने अवॉइड करनी शुरू कर दी। लाइक दालें नहीं मैंने खाई, मैंने वाइट चने जो होते हैं एंड पनीर, दूध, फुल फैट जो मिल्क होता है वो नहीं आपने पीना। तो एंड
मीठा कम खाना है, ऑफ कोर्स मीठा तो बिल्कुल ही नहीं खाना, और फिर चावल बिल्कुल बंद कर देने हैं, मतलब जिस जिस चीज़ से आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो वो सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। तो यहाँ से मेरी वेट लॉस जो था वो स्टार्ट हो चुका था, और मैंने सच बताऊँ तो मुझे तो फील ही नहीं हो रहा था, क्योंकि ये जो सब चीज़ें तो मैं मेडिसिनल प्रॉब्लम के लिए, मेरी मेडिकली ऐसी हालत थी, उस वजह से ये सब चीज़ें मैं अवॉइड कर रही थी, सब चीज़ें अवॉइड करना शुरू कर दिया जो जो डॉक्टर ने मुझे बोला। तो बेसिकली हर चीज़ मेरी बंद हो गई थी, ठीक है। मैं सब्जियां खा रही थी, हरी सब्जियां खा रही थी, और चपाती भी मतलब घी परांठे सब चीज़ें बंद हो चुकी थी, तो ऑटोमेटिकली एकदम से मेरा जो था वजन कम होना शुरू हो गया था। और एक चीज़ ये भी है ना, देखो मतलब एकदम से जब आपको पता चलता है कि आपको कोई बीमारी हो गई है, ठीक है, तो आपको टेंशन भी तो हो जाती है ना। तो टेंशन की वजह से भी एक ये भी कारण था कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो गया था, एंड वो विजिबली नज़र आ रहा था, मुझे नहीं लेकिन मेरे आसपास वाले लोगों को। तो सब लोग जो भी मुझे मिलता था कि लगता था थोड़ी पतली हो गई है, थोड़ी पतली हो गई ऐसे। तो बट मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, और फिर धीरे धीरे जब मेरा अर्थराइटिस कंट्रोल हुआ, बट मुझे ये था कि मैंने ना इस चीज़ को क्योर करना है, और सबसे अच्छी चीज़ यही होती है क्योर करने की, जब आप उस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते ना, मतलब आप सोचते नहीं हो उसके बारे में। इनिशियली मुझे पता चला था, मैं बहुत ब्रेक डाउन कर गई थी, और ऑब्वियसली बिकॉज हो जाता है जब आपके छोटे बच्चे होते हैं ना, तो आपको दिमाग में वो चीज़ अटैक करती है कि यार मैं ही फिट नहीं हूँ तो मेरा घर कैसे चलेगा। ये चीज़ हुई, और फिर उसके बाद मेरा जो वेट लॉस होना शुरू हो गया धीरे धीरे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे अभी अपने वेट को और कम करना है, लेकिन वो कैसे किया जाए, क्योंकि वो तो चलो डॉक्टर के बताए हुए तरीके से मैं वेट लॉस कर रही थी, ऑटोमेटिकली कर रही थी अपने, मतलब मैंने कोई कोशिश नहीं की, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं था। बट मैंने सोच लिया था कि अभी मुझे अपने वज़न को कम करना है, बिकॉज इतना वज़न लेके तो मैं नहीं चल पाऊंगी। और क्योंकि मैं शुरू से बहुत पतली थी, और शादी के बाद जब बच्चे हो जाते हैं तो आप थोड़े मोटे हो जाते हो, और मैं काफ़ी ज़्यादा मैं तो बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी। तो मैंने ना एक पर्टिकुलर वे ढूंढा कि मैं किस तरह से विदाउट एनी डाइटिशियन, मैं कोई झंझट में नहीं पड़ना चाहती, मैंने जिम नहीं ज्वाइन कर सकती बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है। मैं 2-4 नीचे चक्कर ही लगा लूँ, लाइक अपनी गली में गेड़े ही निकालूँ, इतना ही मेरे लिए बहुत है। तो क्योंकि अकेले वन मैन आर्मी यार, मतलब हर घर का हर काम करना, बच्चों को स्कूल छोड़ के आना, बच्चों को लेके आना, ट्यूशन छोड़ना, हर चीज़ खुद के ऊपर ही है, मेरे साथ कोई हेल्प तो है नहीं है। सो या तो इसी के साथ क्या होगा, फिर मैंने सोचा कि पर्टिकुलर एक वे होना चाहिए जिसके साथ मैं थोड़ा वेट लूज करूँ एंड ऑल्सो कि मेरी जो है, मैं हेल्थ वाइज भी मेरे लिए अच्छा रहेगा वो, बिकॉज और मुझे वेट जब से मैंने अपना लूज़ किया है ना, मेरी इतनी चीज़ें संवर गई है ना, मैं आपको सच बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें। मेंटली आप इतने फिट हो जाते हो ना जब आपका वज़न कम होता है। अगर आप सच में वज़न अपना कम करना चाहते हो ना, आप कर सकते हो। मैं यही बोलूँगी कि आप कर सकते हो, कोई भी ऐसा नहीं है जो वेट कम नहीं कर सकता, अगर आप फिजिकली फिट हो। मुझे पता बहुत सारी ऐसी मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं जब आप चाह के भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। और अब मैं बताती हूँ कि पर्टिकुलरली मैंने क्या चीज़ ऑप्ट की, कि कौन सी चीज़ अडेप्ट की जिसकी वजह से मैंने अपना वेट इतना ज़्यादा कम कर लिया, ठीक है। एक तो चलो मेरी मेडिकल मेरी जो भी प्रॉब्लम थी उसकी वजह से मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि काफ़ी चीज़ें, घी बंद हो गया, चीनी बिल्कुल बंद हो गई। एंड फिर मैंने एक चीज़ सोची कि इसके साथ मैंने जल्दी से और वेट कम करना है, और हेल्दी वे में। आई एम नॉट गना डाइट एंड समथिंग कि जिसके साथ मैं अपने आप को भूखा रख के मारूं, तो मुझे पैसे भी नहीं खर्च करें। लिटरली एक ना, मतलब अब मैं नाम नहीं लूँगी वीडियो में, ऑफ कोर्स आई एम श्योर कि वो भी ये वीडियो देखने वाली है। उसने मेरे को बोला था, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट यू। सो बेसिकली मेरे को ना एक बंदी मिली, तो ये लास्ट ईयर की मैं बात कर रही हूँ, नवंबर दिसंबर की बात कर रही हूँ, जब मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, ठीक है, विजिबली दिखता था। तो उस दिन ना मैंने जीन्स पहनी हुई थी, एंड कन्वर्सेशन मेरे साथ स्टार्ट हुई, और क्या बोलूँगी, वो हर्बल लाइफ या हर्बल कुछ ऐसा ही नाम है। तो वो उसने मेरे को बोला कि यार तू ना थोड़ा सा वेट घटा, मैं आपको एक मेंबरशिप लेके देती हूँ, 28,000 की वो मेंबरशिप है, और आपको हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स देंगे, आपको डाइट बना के देंगे, आपका वेट कम हो जाएगा बहुत जल्दी। और देख, मैं भी तो फिट हो गई, मैं भी तो वेट कट कर लिया, एंड मैं भी तो 2 बच्चे की माँ।
सो वो सब चीज़ें, बट मेरे को शुरू से ही था, मतलब मेरे से बोल के आप कुछ भी नहीं करवा सकते। मेरा मन है तो मैं बहुत सब चीज़ें कर सकती हूँ, बट मेरे को फोर्सफुली तो आप कुछ नहीं करवा सकते। किस रास्ते से, किस तरह से मैंने अपने वेट को बहुत जल्दी ऐसे चुटकियों में कम कर लिया। सबसे पहले तो आपने चीनी, वाइट शुगर बिल्कुल बंद कर देनी है, ठीक है, बिल्कुल बंद कर देनी। बिल्कुल मतलब बिल्कुल, आपने कुछ भी, किसी भी चीज़ में वाइट शुगर नहीं लेनी है। एंड आपने, अगर आपको दिल करता है कि जैसे मैं चाय पीती हूँ, सुबह चाय मैंने पीनी है, मैंने चाय नहीं छोड़ी। बहुत सारे लोग बोलते हैं चाय से वेट ज़्यादा आपका बढ़ता है। आई डोंट केयर, मुझे सुबह तो चाय चाहिए। तो चाय को मैं विदाउट शुगर नहीं लेती हूँ, कड़वी चाय नहीं पी सकती हूँ। थोड़ा टाइम मैंने ट्राई की बट मेरे से नहीं हो पाया, तो मैंने शक्कर वाली चाय, जो गुड़, जो जैगरी पाउडर होते हैं ना, शक्कर, फिर मैंने वो लेके उसको मिक्स करके फिर मैंने उसके साथ अपनी चाय पी, ठीक है। तो मैंने परांठी बिल्कुल बंद कर दी, लाइक देसी घी के परांठे परांठे ये सब चीज़ें तो बंद कर ही दी, देसी घी के परांठे, ठीक है, वो सब चीज़ें मैंने बंद कर दी है। एंड मैंने लहसुन खूब सारा खाया, क्योंकि जो गार्लिक होता है वो अर्थराइटिस वाले लोगों के लिए, जिनका बेस इन जनरल यूरिक एसिड वगैरह बढ़ता है, उनके लिए बहुत अच्छा रहता है, ठीक है, गार्लिक। और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत स्ट्रांग बना देता है। तो मैंने गार्लिक बहुत खाया, और उसके साथ मेरा बीपी भी हाई होना शुरू हो गया था। तो धीरे धीरे फिर मैंने कम कर दिया, मैंने इतना नहीं खाया, फिर गार्लिक थोड़ा थोड़ा कम कर दिया। सच में एक ना एक चेंज देखा अपनी बॉडी में गार्लिक खाने से आपको ना बहुत ऐसे, आपको ना पेट भी आपका बहुत हल्का हल्का सा लगता है। सो आई डोंट नो ये मेरे साथ ही हुआ या मतलब यूजली होता है, आई हैव नो आइडिया, बट गार्लिक खाने से मुझे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा, ठीक है। सो नाउ यूजिंग एले गर्ल का सॉफ्ट मैट क्रीम ब्लश, ठीक। हाँ, गार्लिक सुबह उठ के मैं गार्लिक खाती हूँ, एक खाती थी, अभी मैं हफ्ते में 2 से 3 बार मैंने कर दिया। स्टार्टिंग में तो मैं रोज़ रोज़ खाना शुरू कर दिया था गार्लिक मैंने। सो गार्लिक खाती हूँ, फिर मैं 1 गिलास पानी अच्छे से मैंने पीना, वो मैं रोज़ पीती हूँ। एंड अर्थराइटिस वाले पेशेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है वो, आपको विजिबल डिफरेंस देखने में पता चलता है। वाइट शुगर जैसे मैंने बताया बिल्कुल आपने बंद कर देनी है। आप उसकी जगह पे जैगरी पाउडर ले सकते हो। मेक श्योर कि आप थोड़ा इनटेक कम ही रखो शुगर का, ठीक है। तो चाहे जैगरी पाउडर भी ले रहे हो तो वो भी बैलेंस्ड पोर्शन में। चाय मैंने सिर्फ 1 बार पीती हूँ, शाम को कभी कभार हो जाता है, अदरवाइज मैं स्किप कर देती हूँ। एंड फिर मैं नाश्ता करती हूँ अच्छे से। फिर मैं दोपहर को जब खाना खाती हूँ तो हल्का फुल्का कुछ भी ले लेती हूँ, दाल अगर बनी है घर में, जो भी फ्रेश फूड कुछ भी बना है, कुछ भी, वाइट चने, राजमा, अभी मैं सब चीज़ें खा रही हूँ, कोई भी चीज़ मैं अवॉइड नहीं कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी मेरी अर्थराइटिस वाली जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में है, और मैंने मेडिसिन बिल्कुल बंद कर दी है। मैं आप लोगों को नहीं बोलूँगी कि आप मेडिसिन बंद करो, जो भी जिस भी प्रॉब्लम से है, बट मैं ज़्यादा मेडिसिन नहीं खा सकती हूँ। और अभी मैंने मेडिसिन बिल्कुल बंद कर दी है, बिकॉज मुझे अभी कोई पेन नहीं है और मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अभी मार्च में मैंने मेडिसिन अपनी लेनी शुरू की थी, अभी आप देख सकते हो सितंबर चल रहा है। तो नाउ आई हैव अवॉइडेड ऑल माई मेडिसिन्स। आई डोंट नो वो सही है या गलत है, बट मैं मेडिसिन नहीं ले सकती हूँ तो नहीं ले सकती हूँ। मैं अवॉइड कर सकती हूँ जो चीज़ें मेरे को मतलब प्रॉब्लम देंगी। अच्छा, एक चीज़ सबसे बड़ी जो मैंने बिल्कुल बंद कर दी है, नॉनवेज। आई वॉज नॉन वेजिटेरियन। मैं चिकन खाती थी, मटन खाती थी, एग्स मैंने कभी नहीं खाए, ना मैं खाती हूँ अभी भी। तो लेकिन अभी नॉनवेज मैंने बिल्कुल कुछ 6-7-8 महीनों से मैंने बिल्कुल अपना नॉनवेज बंद कर दिया है। और क्योंकि अभी थोड़ा जब अब बंदा बीमार होता है तो थोड़ा डिवोशनल भी हो जाता है ना, तो उस वजह से भी मुझे मतलब पता नहीं क्यों मैं नॉनवेज से बिल्कुल ही दूर हो गई। अब तो मैं कभी खा ही नहीं सकती हूँ, मैं देख भी नहीं सकती हूँ किसी को खाते हुए। तो नॉनवेज मैंने बिल्कुल बंद कर दी, चीनी बिल्कुल बंद कर दी। और सबसे मेन चीज़ फ़र्क जो डालती है ना आपके वेट में, वो सबसे चीज़ ज़रूरी होती है कि आपको रात के टाइम पे खाना नहीं खाना है, ठीक है। अगर आप चुटकियों में वेट लॉस करना चाहते हो लाइक मी, ठीक है, अगर आप भी 20-25 किलो जल्दी से घटाना चाहते हो हेल्दी वे में, देखो दोपहर को मैं लंच करती हूँ ना तो मैं कर्ड खूब सारा खाती हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है मैं दूध नहीं पीना, दूध मैंने पीना बंद कर दिया, मुझे पता नहीं क्यों दूध अच्छा ही नहीं लग रहा आजकल। तो गाय का दूध हम लोगों ने लगवाया, मैंने थोड़ा थोड़ा सा लेना शुरू कर दिया दोबारा से, वो भी जैगरी पाउडर मिक्स करके, ठीक है। बट मैंने बाहर का सारा खाना पीना बंद कर दिया है। पिज़्ज़ाज खाती हूँ वंस इन अ वाइल, लाइक अगर 2-3 महीनों में एक बार, ठीक है। लास्ट मैंने पिज़्ज़ा खाया था अपने बर्थडे वाले दिन 6 अगस्त को। नहीं बोलूँगी कि हर चीज़ बिल्कुल ही बंद कर दो। मैंने लास्ट गुलाब जामुन कब खाए थे? रखड़ी वाले दिन, जिस दिन राखी थी उस दिन मैंने गुलाब जामुन खाए थे। तो मतलब हर चीज़ को मॉडरेट वे में जब आप खाते हो ना, बहुत लिटिल बिट क्वांटिटी में जब आप खाते हो। अभी कल ही मैंने दोपहर को हमने वो मीठे चावल बनाते हैं दिनों से ना, वो मतलब मीठे चावल खाने का दिल कर रहा था। ऑफकोर्स उसमें वाइट शुगर थी, लेकिन मैंने
4 से 5 चम्मच खाए, ठीक है, वो अपनी तलब को ख़त्म करने के लिए। बट अगर आप अपने वेट को एकदम जब आपका कम हो जाता है, जब उसको मेंटेन रखने के लिए भी आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको भूखा मरना है, या आप अपनी दिल की जो ख्वाहिशें, जो आपके जीभ के स्वाद को आपको ऐसे इग्नोर करना है, ऐसा नहीं है। आप हर चीज़ खाओ बट काफ़ी लिमिटेड पोर्शन में, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी चावल बने तो 4-5 कटोरियां मैं उधेड़ जाऊं, फिर तो मतलब हो ही गया। हर शनिवार को मैं पिज़्ज़े पेल रही हूँ, हर शनिवार को मैं बर्गर्स खा रही हूँ, बिकॉज मैंने संडे को अपना चीट डे रखा हुआ है। और चीट डे के ऊपर मैं क्या खाती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मतलब मोमोज तो बिल्कुल ही बंद कर दिए। मैंने इतने मोमोज खाए हैं ना, अभी मैं मोमोज नहीं खाती हूँ। हाँ, उसकी चटनी मैं बहुत मिस करती हूँ मोमोज की, तो वो मैंने घर पे बना के रखी हुई है। मैं हल्का सा चपाती के ऊपर लगा के उसको खा लेती हूँ और उसके साथ मोमोज की फीलिंग ले लेती हूँ। देखो, जो बिल्कुल अनहेल्दी है वो तो आप ऑफकोर्स उसको तो आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा। हाँ, पिज्ज़ाज जैसे मैंने बोला, मैंने बर्थडे वाले दिन खाए थे, तो अभी नाउ लाइक ओके, मैंने नहीं खाना बिकॉज मैंने बहुत मुश्किल से वेट को कम किया है। और अभी मैं चाहती नहीं हूँ कि, एक तो वैसे ही अनहेल्दी, और जब से मैंने अपनी डाइट को सुधारा ना, मेरे बच्चों की डाइट ऑटोमेटिकली सुधर चुकी है, जिससे मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरे बच्चों ने नॉन वेजिटेरियन, मतलब मेरे बच्चे बहुत कम खाते थे लेकिन ऐसा नहीं था। बट अभी वो भी बिल्कुल नॉनवेज उनका भी बंद हो गया। मेरे हस्बैंड जरूर खा रहे हैं, लेकिन उनका जब दिल करेगा वो बंद कर देंगे, हम उनको फोर्स नहीं कर रहे। बट हम तीनों ने बिल्कुल नॉनवेज बंद कर दिया, विच आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ। वेट लॉस कब होता है, ठीक है। अब भूख ना, बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं जो मुझे जानने पहचानने वाले, लाइक पर्सनली, कि दी मुझे तो ना भूख और भी ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है जब मैं टेंशन में होती हूँ, ठीक है। और मतलब फिर तो मुझे ऐसे सोचती हूँ ना जब मैं, कि मैंने रात को खाना नहीं खाना, तो मेरा और भूख लगती है। तो स्टार्टिंग में जब मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू की थी, उसके बीच में मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था, ठीक है। मेरा भी दिल कर रहा था कि नहीं रहा जा रहा। बट 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, आपने ना पहला हफ्ता आपने अपने मुंह को जिप लगा के रखना है। धीरे 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 आपका जो सिस्टम है ना बॉडी का, वो ऐसे ही बन जाता है। अभी मेरे सामने कोई 56 भोग भी रख देना रात के टाइम पे, तो मैं स्किप कर देती हूँ कि ओके नहीं, मैं सुबह का नाश्ता अपना फुल्ली इंजॉय करती हूँ। मेरा लास्ट जो विंडो मेरी खाने पीने वाली क्लोज हो जाती है, वो लास्ट 6 बजे हो जाती है। मेरी कंप्लीट डाइट प्लान में आपको अपनी किसी अनदर वीडियो में शेयर करूंगी। तो अभी मैं आपको हेयर एंड देयर जो चीज़ें मेरे लिए वर्क की है ना, वो मैं सारी आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। तो अभी मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हुए, लाइक जो मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट होती है शाम को 6 बजे, एंड अगले दिन सुबह 9 या 10 बजे मैं अपना ब्रेकफास्ट ले लेती हूँ। तो मुझे तब टाइम मिलता है, तब मैं अपना नाश्ता अच्छे से एंजॉय करती हूँ। तो मैं अपना जैगरी वाली चाय लेती हूँ, बहुत कम दूध वाली, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि दूध में पत्तियां डाल डाल के आपने पीनी है, थिक दूध, गाढ़े दूध वाली, तो आप मोटे ही रहोगे। आप जितनी मर्जी फिर कोशिश कर लो, ठीक है। आपको देखना है कि आपका जो फैट कितना आप अपनी बॉडी में डाल रहे हो, ठीक है। फैट वाली चीज़ों को आपने बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है, ठीक है। मीठा खाओ, आपका दिल करा एक रसगुल्ला खाने का, तो कोई बात नहीं, 10-12 दिन में एक खा लिया तो कुछ नहीं होता, ठीक है। एंड मेक श्योर कि आप सैर करो, ठीक है, वॉक करो। अभी मैं थोड़े दिन की थी, अभी मेरे से नहीं हो पा रही, मतलब वो ऐसा नहीं कि मैं नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है। जब भी मैं सोचती हूँ तो मेरे इतने काम निकल आते हैं घर में कि मैं क्या ही बताऊँ। तो ये सब चीज़ें करने से मेरा जो असली वेट जो मेरा कम हुआ है ना, वो मीठा बिल्कुल छोड़ने से, बाहर का जो जितना भी जंक फूड मैं खाती थी वो बिल्कुल मैंने बंद कर दिया है। बाहर अगर हम अभी जाते भी हैं, बिकॉज कई बार आप लोगों को गेट टुगेदर्स, कोई पार्टी, कोई फंक्शन आ जाता है, तो वहाँ पे भी आई प्रेफर कि मैं अच्छा हेल्दी खाना खाऊं या सब्जी रोटी खा लूं, ठीक है। समटाइम जब मुझे रात को पता है कि आज रात को हमने कहीं बाहर जाना है या कहीं पे गेट टुगेदर या कुछ भी है, तो मैं अपना लंच स्किप कर देती हूँ, ठीक है। मतलब मैं अपनी बॉडी को, जो पहले मेरी बॉडी में गया हुआ है, उसको डाइजेस्ट होने का टाइम देती हूँ, फिर दोबारा मैं अपना मील लेती हूँ। और अगर तो बहुत ही रात हो जाती है, लाइक 11-12 बज जाते हैं, तो फिर मैं स्किप कर देती हूँ अपना फूड, ठीक है। क्योंकि आपका जब स्टमक धीरे धीरे डाइजेस्ट करता है ना फूड, तो इस तरह से ऑटोमेटिकली आपका वेट कम होना हो जाता है। अभी मुझे ना मसल्स को टाइट करना है, अपना स्टैमिना बढ़ाना है, जिसके लिए डेफिनेटली मैंने अभी सोचा हुआ है कि मैं जिम ज्वाइन करूंगी, एंड डेफिनेटली करने ही वाली हूँ। 2 चीज़ें मेरे पास, या तो डांस क्लासेस, बिकॉज मुझे डांस सीखना है, और दूसरा है जिम ज्वाइन करके अपने स्टैमिना बढ़ाना है। तो दोनों में से जो भी मुझे अच्छा लगेगा। वैसे तो मेरी इच्छा है कि मैं डांस सीखूँ, क्लासिकल डांस मेरे बहुत दिल है सीखने। तो अगर नहीं तो फिर डेफिनेटली
जिम तो मैं ज्वाइन कर ही लूँगी, हमारे घर के पास मुझे मिल भी गया है बहुत अच्छा जिम, बट अभी ज्वाइन कब करूँगी ये मुझे नहीं पता। बट कोई जिम नहीं, कोई डाइट नहीं, कोई डाइटिशियन नहीं, कोई न्यूट्रिशनिस्ट नहीं, मैं ऐसे ही हेल्दी खाना खा के विदाउट एनी न्यूट्रिशनिस्ट, विदाउट एनी डाइटिशियन, कोई सप्लीमेंट लिए बिना मैंने इस तरह से वेट लॉस किया है। तो ऐसे बोल रहे हैं कि मेरे को प्लीज़ अपना डाइट चार्ट बना के दो, मैंने 5 किलो ही लूज़ करना है। मैं कैसे डाइट चार्ट बना के दूँ? मुझे क्या पता आप क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो, ठीक है। मैंने इसीलिए ये मेरा कोई मन नहीं था ये वीडियो बनाने का, बिकॉज लाइक आई सेड मेरा ये इट्स नॉट माई थिंग ना, मुझे पता ही नहीं है मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। सिर्फ मैं फिर तभी मैंने ऐसे वेट लॉस किया अपना नेचुरली, कोई सप्लीमेंट्स नहीं, कोई डाइट नहीं, सिर्फ इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगर डाइट के नाम पे अगर मैं एक चीज़ बोलूँ तो वो इंटरमिटेंट फास्टिंग की है मैंने, वो भी एक हेल्दी वे में, ठीक है। शाम को मैं या तो दूध ले लेती हूँ 4-5 बजे, या कोई फ्रूट है घर में वो ले लेती हूँ। बहुत सारा पानी आपने पीना है। जब आप बहुत सारा पानी पीते हो ना, खाना कम खाते हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन क्लीन होती है, आपके टॉक्सिन्स फ्लश आउट होते हैं, एंड ऑटोमेटिकली आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। एटलीस्ट मेरा ऐसे हुआ है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताती हूँ कि किसी के कहने पे ना आप वेट लॉस नहीं कर सकते हो। अगर आप लोगों को कोई ट्रिगर कर रहा है ना वेट की वजह से, मैंने 4-5 साल से बहुत सारी चीज़ें सही हैं अपनी बॉडी के ऊपर, बिकॉज जो मेरी बॉडी है, मेरा हिप एरिया जो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड, जैसे सब लोग बोल रहे थे, ठीक है, कि सब लोग बोलते थे कि अरे यार तू पीछे से बहुत मोटी लगती है, अरे यार मतलब पीछे से ना बड़ी गंदी दिख रही है, अरे यार जीन्स पहननी बंद कर दे, अरे यार मतलब नहीं अच्छा लग रहा। तो मैं ना और ट्रिगर हो जाती थी और मेरे को ऐसे लगता था कि नहीं मैं डाल लूँगी, मेरी बॉडी मेरी मर्जी। बट कहीं ना कहीं दिल में तो मुझे था ही ना कि यार कभी किस तरह से मुझे ना, मतलब मेरे लिए तो सच बताऊँ, मेरी जो अर्थराइटिस है ना वो मेरे लिए तो ब्लेसिंग बन के आई है, ठीक है। क्योंकि आई नो बीमारी है, बट पॉजिटिवली सोचो, अगर हो ही गई है तो क्या ही, मतलब रो रो के तो कुछ फायदा नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में रोई भी हूँ, ठीक है। ऑफकोर्स आप एक बार आपको हो ही जाता है यार, ऑफकोर्स इंसान है, इंसान टूट जाता है कि यार नहीं यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि जो बॉडी में पेन होती है ना, जब आपको अर्थराइटिस वाली जो पेन होती है ना, मेरे 2 डिलीवरीज हुई हैं, 2 बच्चे हुए हैं, दोनों नॉर्मल डिलीवरी से हुए हैं। मैंने मतलब ऐसे करके बच्चे पैदा किए हैं ऑनेस्टली। बट जब मेरी पेन होती थी ना मेरी बॉडी में अर्थराइटिस वाली, ओ माय गॉड, या मैं जानती हूँ या मेरी मम्मा जानती हैं या मेरे हस्बैंड जानते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती हूँ कि जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें इतनी गंदी दर्द होती है कि आई कांट इवन एक्सप्लेन। मतलब आप वॉशरूम नहीं जा सकते हो, आप सुबह उठ नहीं सकते हो, एकदम से बेड से नीचे नहीं उतर सकते हो। मेरी जो वेस्ट थी मेरी डेनिम्स वगैरह में, पहले मैं 36 पहन लेती थी और 38 भी मुझे आना शुरू हो गया था, ठीक है। बट राइट नाउ किसी किसी ब्रांड में मुझे 34 आता है, किसी में 32 आता है, ठीक है। सो इस तरह से मैंने वेट लॉस किया है, लाइक इतना ज़्यादा वेट लॉस किया है अपना। व्हाट्सअप स्टेटस पे भी इसका लिंक छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि जो पर्सनली मुझे जानते हैं बहुत सारे लोग जो मुझे पूछ रहे थे, उनको भी पता चल जाएगा मैंने वेट लूज कैसे किया अपना। कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि मैं घमंड के बारे नहीं बता रही हूँ, मैं घमंड क्यों करूँगी। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझे डरा दिया था, इतना जो वेट लूज हो गया है वो तेरे लिए मतलब अनहेल्दी है, ठीक है। तो फिर मैं अपने डॉक्टर के पास गई, मतलब गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई, क्योंकि मैं अपना रेगुलर चेकअप कराने के लिए गई थी। मैंने उनके साथ हर चीज़ें शेयर की, मतलब ऐसे ऐसे, क्योंकि देखो अभी ना जब से अर्थराइटिस वाली प्रॉब्लम हुई है ना, तब से मैं इतनी सी भी कोई चीज़ होती है ना तो डॉक्टर को दिखाने जाती हूँ। क्योंकि काश अगर नवंबर में जो मेरे अंगूठे में दर्द शुरू हुई थी, अगर मैं वो तभी डिटेक्ट कर लेती, तभी मैं डॉक्टर के पास चली जाती, मे बी वो चीज़ वहीं पे रुक जाती है ना। मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया। तो अभी मैं कुछ भी इग्नोर नहीं करती हूँ, लाइक मेजरली अगर कुछ मुझे ऐसे इंटरनली कुछ फील होता है, या समटाइम्स क्या होता है, हमारा पीरियड्स का साइकिल जो होता है वो अप डाउन हो जाता है या फिर ज़्यादा कम हो जाता है। तो रिसेंटली आई विजिटेड माई गायनेकोलॉजिस्ट एंड एवरीथिंग वॉज वेरी नॉर्मल। हॉर्मोनल प्रॉब्लम हो जाती है जब आप एकदम वेट लॉस करते हो। तो उन्होंने बोला, फिर मैंने उनको बताया कि मैंने 107 था और राइट नाउ माई वेट इज़ दिस
एंड आप बताओ कि क्या ये मेरे लिए हेल्दी है या अनहेल्दी है। तो उन्होंने मुझे स्पेसिफिकली यही चीज़ पूछी थी कि आप किसी की डाइट ले रहे हो या कोई सप्लीमेंट्स ले रहे हो या कोई मेडिसिन ले रहे हो या कोई ऐसा ड्रिंक ले रहे हो जिसकी वजह से आप वेट में, क्या नहीं, सब चीज़ें नेचुरली मैं अपने ही अकॉर्डिंगली चल रही हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है, जो हेल्दी खाना खा रही हूँ, सुबह नाश्ता अच्छे से कर रही हूँ, कर्ड खा रही हूँ मैं बहुत सारा, फ्रूट वेजिटेबल जो घर में बनती है हर चीज़ मैं वो खा रही हूँ, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं लिया। तो उन्होंने बोला कि इट्स ओके, इट्स वेरी नॉर्मल। अगर आप, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैं अपने आप को खुश रख रही हूँ, पॉजिटिव रख रही हूँ। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम होती है, नेगेटिविटी होती है, मैं उसको इग्नोर कर रही हूँ। सिंपली वट वी कैन डू, अगर हम उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते, उसको खत्म नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट वी कैन इग्नोर। तो मैं इग्नोर कर, सो या गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इट वॉज माई वेट लॉस स्टोरी। तो या ये सब चीज़ें मैंने की हैं जिसके साथ मैंने अपने वेट को कम कर लिया है, अपना वजन कम कर लिया है, एंड विदाउट एनी हर्बल लाइफ प्रोडक्ट्स, एनी पर्टिकुलर डाइट, घर का ही खाना खा के बस एक मील को मैंने कम कर दिया, बाहर का जंक फूड मैंने बिल्कुल बंद कर दिया, एंड हेल्दी वे से मैंने अपना वेट कम कर लिया है। देखो, अगर आप साफ चीज़ें खाओगे, गंदगी बाहर की नहीं खाने वाले हो, आई नो तो ऑटोमेटिकली ऑफ कोर्स जब आप हेल्दी डाइट लोगे तो रिजल्ट भी आपको हेल्दी ही मिलेगा। एंड वेट कम करने के लिए मैंने इंटरमिटेंट फास्ट किया, एंड वाइट शुगर जो सबसे गंदी चीज़ होती है, जो आपका वज़न कम करने में जो है, मतलब अगर आप चाहते हो कि आपका वज़न बढ़ जाए तो आप चीनी खानी शुरू कर दो, अगर आप चाहते हो आपका वज़न कम हो जाए तो बिल्कुल बंद कर दो। एंड या सो या गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आपकी अभी भी कोई क्वेश्चन, सजेशन, कोई क्वेरी है, वो आप नीचे कमेंट करके मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मैं आपको कमेंट्स में रिप्लाई कर दूंगी। एंड अगर आपको और भी कोई चीज़ जाननी है तो आप नीचे कमेंट कर देना, मुझे लगा कि उसके लिए पर्टिकुलर एक स्पेसिफिकली वीडियो बनानी चाहिए तो मैं वीडियो बना दूंगी। अगर तो मतलब कमेंट्स में जवाब देना हो तो मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन। टिल देन बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।